एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है आपको। देखो, जो ये वाला न्यूमेरिकल है ये आपके एनसीईआरटी बुक का है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे बेस्ड है ये वाला न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज़ ए रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। रेडियस गिवन है आपको एक स्टील रॉड का 10 मिलीमीटर एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर, और उस रॉड की लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर। ए 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेज इट अलोंग इट्स लेंथ। अब उस पर एक हमने फोर्स अप्लाई की, कितने की? 100 किलो न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी उसमें। ठीक है, आपको मीन्स फोर्स की वैल्यू गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, कितना उस पर स्ट्रेस लग रहा है, और सेकंड में आपको इलोंगेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही देखो उस पर स्ट्रेस लगेगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, मीन्स आपको डेल्टा एल इलोंगेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और थर्ड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज स्ट्रेन ऑन द रॉड। स्ट्रेन क्या होता था? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, और अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। परसेंटेज स्ट्रेन निकालना है तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल परसेंट, ये आप इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड गिवन दैट द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील इज दिस वन। आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी गिवन है, मीन्स वाई की वैल्यू भी आपको गिवन है। देखो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लें आपको गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है आपको, सबसे पहले आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो आर इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास? 10 मिलीमीटर। इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 10 इंटू 10 रेज टू पावर मिलीमीटर मीन्स -3 मीटर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? ये -3 है, यहाँ पे 1 है तो 10 रेज टू पावर -2। क्लियर, इतने मीटर आ गया। ये आपके पास रेडियस की वैल्यू गिवन है। और क्या गिवन है आपको? देखो एंड लेंथ आपको गिवन है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो पहले आप राइट डाउन कर लो आपको गिवन क्या क्या है। 1 मीटर आपको लेंथ गिवन है। ठीक है, 100 किलो न्यूटन फोर्स, तो एफ की वैल्यू क्या है आपके पास? 100 किलो न्यूटन। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है, जब ये सॉल्व करेंगे तो 10 रेज टू पावर 2 यहाँ पे, 10 रेज टू पावर 3 यहाँ पे, ये किसके बराबर आ जाएगा? 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, देखो एक बात और है, अब देखो जो ये फोर्स वाली वैल्यू है, ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, हम रीस्टोरिंग फोर्स भी इसी को ही लेंगे। देखो पहले हम y की वैल्यू राइट डाउन कर लें। और क्या गिवन है आपको? देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट में आपको स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस किसके बराबर होता है? रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, यही वाली चीज होती थी। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास जो है एक्सटर्नल फोर्स गिवन है, मीन्स हमने इतनी फोर्स से उस रॉड को स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी ना वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही हम लेंगे, बिकॉज हमने देखो कहा था जब हमने स्ट्रेस के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड किया था, हमने क्या कहा था कि अगर उस बॉडी में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है तब तक जो है हम जो क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होगी? जितनी उसमें रीस्टोरिंग फोर्स होती है। ठीक है, मीन्स आप बोल सकते हो अप टू इलास्टिक लिमिट, है ना, जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है, मीन्स बॉडी पूरी तरह से डिफॉर्म नहीं हो रही है अगर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी एक्सटर्नल फोर्स होगी उसे हम किसके बराबर लेते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वही वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? रीस्टोरिंग फोर्स की। तो स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हम यही वाली फोर्स लेने वाली है। ठीक है, 99% मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम इसी तरह से करने वाले हैं। ये कब करते हैं हम? अगर कोई बॉडी में जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स का यूज कर रहे हैं तो कोई परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है मीन्स। ठीक है, ओके, तब तक हम ये चीज लेते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। ओके, अब देखो F डिवाइडेड बाय ए, अभी F डिवाइडेड बाय ए, एरिया कौन सा लेते हैं हम? क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते थे, है ना, आपको याद है ये वाली चीज। देखो यहाँ पे क्या था हमने, जब इसकी देखो लेंथ इसकी इलोंगेट हुई तो इस वाले केस में क्या होता था, जो हम ये एरिया लेते थे F बाय ए,
एरिया कौन से लेते थे हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते थे, ये वाला एरिया ऑफ ए सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है वाली बात? ओके, अब देखो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितनी गिवन है आपको, 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपके पास 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर राइट डाउन कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻4। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, और यहाँ ऊपर था आपके पास 10⁻5, ठीक है, और 10⁻⁻4 नीचे था, जब वो ऊपर आ जाएगा तो 10⁻4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके, अब देखो 7 को जब हम डिवाइड करते हैं 22 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.318 इंटू 10⁻9, ठीक है, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं किसके बराबर, 3.18। अगर हम पॉइंट इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁸8। ये आ गया आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू। स्ट्रेस पूछा था इन्होंने, ठीक है, न्यूटन, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, हमें स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा था, है ना, हमने कर ली। इस तरह से करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्या था, हमारे पास इलोंगेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, डेल्टा एल की, ठीक है, द इलोंगेशन मीन्स आपको डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो स्ट्रेस क्या है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, इसी तरह से होगा, है ना। इसको हम किसके बराबर राइट डाउन कर सकते हैं, एफ, एल ऊपर चला जाएगा, ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। यहाँ से आप इलोंगेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, डेल्टा एल क्या आ जाएगी, देखो डेल्टा एल, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एल इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे एफ एल डिवाइडेड बाय वाई नीचे आ जाएगा और साथ में ए, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को ही हम राइट डाउन कर लें, अगर ऐसे देखो एफ, यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया ए, है ना, और ये एल है और यहाँ पे वाई, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम इसको। ओके, अब देखो डेल्टा एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो हमें अलग अलग इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। देखो फोर्स अपॉन एरिया, ये तो आपके पास स्ट्रेस ही है, इसकी वैल्यू तो हमने अभी फाइंड आउट करी, है ना। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये वाली वैल्यू, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये निकाला ना हमने स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, और ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे चाहिए हमें, तो ये सॉल्व करके कितना आया आपके पास, ये वाली चीज़, है ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे हम। देखो किस तरह से, यहाँ पे एफ अपॉन ए की जगह हम पुट करेंगे 3.18 इंटू 10⁸8, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और साथ में इसकी जगह हमने ये राइट डाउन कर लिया, और लेंथ कितनी गिवन है आपको, 1 मीटर, तो हमने 1 कर ली, डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू, वाई क्या है आपके पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.0 इंटू 10⁻11। क्लियर है इस तरह से, है ना। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो देखो 2 है, इससे इसको किया तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ गया 5 2 ज़ा 10, 1.59, ठीक है। तो ये हम राइट डाउन कर सकते हैं 1.59 इंटू 10⁻, जब ये 11 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में, ठीक है, और 11 में से 8 गए तो कितना रह गया, -3, तो यहाँ आ गया -3। क्लियर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, देखो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई 1.59 इंटू 10⁻⁻3। एक हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये देखो सेकंड पार्ट आ गया आपके पास इलोंगेशन का।
क्लियर। अब देखो आपके पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड में आपको क्या पूछा हुआ, देखो सी वाले पार्ट में क्या है, आपको निकालना है परसेंटेज स्ट्रेन ऑन द रॉड। अब स्ट्रेन क्या है, परसेंटेज स्ट्रेन, ठीक है। अब हम क्या क्या निकालना है, हमें परसेंटेज स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, है ना। तो इसकी परसेंटेज स्ट्रेन निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे इसको, 100 से, ठीक। तो देखो डेल्टा, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितने के बराबर आएगी वैल्यू, देखो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 1.59, हमने अभी कैलकुलेट की, इंटू 10⁻⁻³ और एल क्या है आपके पास 1 मीटर, तो यहाँ 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इसको सिंपली हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1.59 10⁻² मतलब, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो -1 इंटू 10⁻⁻1, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 0.159%, इस तरह से, है ना, ये भी परसेंटेज होगा यहाँ पे, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। और आप उसको अगर राउंड फिगर में राइट डाउन करना चाहते हो तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं 0.16 भी राइट डाउन कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, परसेंटेज स्ट्रेन की। क्लियर। तो देखो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले लेंगे और एक ले लेंगे शेयर स्ट्रेन शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।